अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तानी टेस्ट प्लेयर 3 मंथ रेस्ट करने के बाद बेचारे थक चुके थे। फिर थकन दूर करने के लिए 3 मंथ और रेस्ट करने के बाद पहला मैच था हमारा टेस्ट का बांग्लादेश के अगेंस्ट। वो मैच हम हार गए थे। फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 5 दिन और रेस्ट करने के बाद सेकंड टेस्ट मैच खेलने के लिए आए बेचारे। बैटिंग पहले करने को मिली। बैटिंग पहले की पाकिस्तानी प्लेयर्स ने सिर्फ 274 रन बनाए। क्या ग्रेट अचीवमेंट नहीं है पाकिस्तानी प्लेयर्स की? ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने 274 रन तो कर लिए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम तो ये उम्मीद करे बैठे थे कि ये सिर्फ 74 पर ऑल टीम आउट हो जाएगी। लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ियों की ग्रेट अचीवमेंट है ये। क्लैपिंग करो इन लोगों के लिए, दाद देना बनती। और साथ में आपको स्पेशली थैंक्स बोलना चाहिए बांग्लादेश के प्लेयर को, क्योंकि उन लोगों ने पाकिस्तानी प्लेयर्स के कैच बहुत ड्रॉप किए हैं। अगर वो कैच पकड़ लेते तो पाकिस्तानियों ने तो 200 रन नहीं बनाने थे। तो हमें स्पेशली जो थैंक्स बोलना है वो बांग्लादेश प्लेयर को बोलना है, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आपने थैंक्स नहीं बोलना। उनकी वजह से हमने बांग्लादेश के सामने पहली इनिंग में 274 रन बनाए। पाकिस्तानी प्लेयर्स ने पहली इनिंग का जब आगाज किया 99 पर एक खिलाड़ी आउट था, लेकिन 274 पर ऑल टीम आउट हो गई। पैथेटिक परफॉर्मेंस फ्रॉम पैथेटिक क्रिकेट बोर्ड प्लेयर्स। यही उम्मीद है हमारी कि हमने ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाकर बैठे हुए कि पाकिस्तान टीम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे देगी। अब तो आदत हो गई हम लोगों को ऐसी परफॉर्मेंस देख देख कर। हम मैच जो देख रहे थे ये पाकिस्तानियों के लिए कम देख रहे थे, बांग्लादेश के लिए ज़्यादा देख रहे थे, क्योंकि वो एफर्ट कर रहे हैं, वो फाइट कर रहे हैं, वो अपनी मेहनत कर रहे हैं। आप परफॉर्मेंस चेक करो मेहंदी की, क्या ग्रेट ऑलराउंडर है। बॉलिंग करवाता है जब विकेट्स लेकर जाता है, बैटिंग करता है तो पाकिस्तान की बैंड बजाता है, मेन बॉलरों को वो पीटता है। लेकिन पाकिस्तान के टॉप क्लास बैट्समैन फेल हो जाते हैं। उसी पिच पर उनके ऑलराउंडर सेंचुरी के करीब जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्लेयर 50 भी नहीं कर पा रहे। बाबर आजम के अगेंस्ट आवाज़ उठना बहुत ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस ही कुछ ऐसे है। विराट कोहली ने कंटिन्यू 14 इनिंग खेली, उसकी कोई 50 नहीं थी। सेम बाबर आजम ने कंटिन्यू 14 इनिंग खेली, कोई 50 नहीं थी। लेकिन विराट कोहली ने 15 इनिंग खेलने आया, विराट कोहली ने 186 रन बनाए थे। सेंचुरी ठोकी थी ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया बॉलर को, और अपनी टीम को मैच जितवाया था। उम्मीद ये की जा रही थी कि बाबर आजम भी कोई करिश्मा करें, खुदा का वास्ता कोई 50 करें, कोई सेंचुरी लगाएं। लेकिन बाबर आजम ने फिर वही काम किया जो पहले 14 इनिंग में किया था। बाबर आजम के लिए अब लोग ये बोलना शुरू कर दिया बाबर आजम के बारे में कि बाबर आजम को एक कोच की ज़रूरत है। और वो कोच पता क्या करेगा? वो बाबर आजम को क्रिकेट नहीं सिखाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये बताएगा बाबर आजम को कि खुदा का वास्ता अब रिटायरमेंट ले लो, क्रिकेट आपकी बस की बात नहीं है। ऐसी ऐसी आवाज़ उठना शुरू हो गई है बाबर आजम के अगेंस्ट। बाबर आजम को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, करते भी रहेंगे, लेकिन बाबर आजम को काम करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस में वो जो कर रहे होते हैं उसी से तो साफ लग रहा होता है, वो जो एग्रेशन दिखा रहे होते हैं आउट होने के बाद, जितना वो गुस्सा कर रहे होते हैं। लेकिन गेम से बढ़कर तो कोई भी प्लेयर नहीं होता। कूल माइंड रहकर जो वो सोच सकता है, जो कर सकता है, वो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है ना। आपने विराट कोहली का इंटरव्यू तो सुना ही है कि मैं गेम से बढ़कर नहीं हो सकता। जब मैं यही सोचता रहूँगा मैं कर दूंगा और मुझसे नहीं हो रहा होता, तो फिर वाकई ही नहीं हो रहा होता। अपना माइंड चेंज करना चाहिए, वो इसको थोड़ा सा सोच को साइड पे कर देना चाहिए, अपनी कंट्री के बारे में सोचना चाहिए, गेम को अपने से ऊपर रखना चाहिए और आराम से अपने इनिंग को स्टार्ट करना चाहिए और खेलना चाहिए सिर्फ और सिर्फ कंट्री के बारे में सोचकर। तभी आप अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हो। अगर आप ये सोचकर मैदान में उतरोगे कि मैं कर दूंगा, तब आप नहीं कर सकते। बाबर आजम के रिलेटेड तो ऐसी ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीरीज़ है इंग्लैंड के साथ, कुछ ही हफ्ते रह चुके हैं। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज है, पाकिस्तान टीम के स्कोर का तो ऐलान होगा, हो सकता है बाबर आजम का नाम उसमें ना हो, क्योंकि अगर बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस ना हुई लास्ट इनिंग में भी, अगर बाबर आजम को शामिल कर भी लिया जाता है तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा वर्सेस इंग्लैंड। इतनी बड़ी बातें होना शुरू हो गई है बाबर आजम के अगेंस्ट, और बहुत से लोगों को तो ये मानना है कि बाबर आजम को अब इसे ड्रॉप कर दिया जाए, मैच के दौरान ही ड्रॉप कर दिया जाए। और ये कौन लोग बात करते हैं ये आप लोग सभी जानते हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती, बांग्लादेश के स्पिनर जब ऐसी पिचेस पर खेलते हैं
जिस पिच पर पाकिस्तानी फास्ट बॉलर ये उम्मीद लगाए बैठे होते हैं और हमारी मैनेजमेंट भी कि फास्ट बॉलर का राज होगा, लेकिन बांग्लादेश के जो स्पिनर है कोई 5 विकेट्स लेकर जा रहा है, कोई 4 विकेट्स लेकर जा रहा है, लेकिन हमारे स्पिनर को वैसे ही मौत पड़ जाती है। 50 ओवर करवाते हैं हमारे स्पिनर, लेकिन इनको विकेट कितनी मिलती है? सिर्फ और सिर्फ एक ही डंडा। इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते। पता नहीं इनको तकलीफ कौन सी हो जाती है। कोई कुछ तो देखे ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट। स्पिनर आप लोगों के पास नहीं, बैट्समैन आप लोगों के पास नहीं, फास्ट बॉलर आप लोगों के पास नहीं, तो फिर आप खेलने किस लिए आते हो? एक सोल्यूशन है आप लोगों के लिए, आप खेलना बंद कर दें, आप कभी भी नहीं हारोगे। दोस्तों, इस पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूँगा। पाकिस्तान ने जो फर्स्ट इनिंग खेली है, 274 रन तो बनाए हैं इन लोगों ने, लेकिन कितनी बैड परफॉर्मेंस है। शान मसूद ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन अच्छी बैटिंग तब की इसने 64 इनिंग खेलने के बाद इसकी ऐसी परफॉर्मेंस आई है, क्योंकि 34 से 35 टेस्ट मैच खेल चुका है, 28 की इसकी एवरेज है। सायम यूब वही 34 इनिंग के बाद इसकी सेकंड 50 आ रही है, वो भी टेस्ट मैच में। उसके बाद आप सभी जानते हैं बाबर आजम आते हैं, बाबर आजम की कोई अच्छी परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं है। फिर मोहम्मद रिजवान से हम उम्मीद लगा कर बैठते हैं, वो अच्छा खेलता है लेकिन हर मैच में उसने भी ठेका नहीं उठाया हुआ। फिर सलमान अली आगा आज 50 मार गया, लेकिन उसके बाद हमारे हाथ खड़े हो गए, हमारी बस हो चुकी पाकिस्तानी प्लेयर्स की। दोस्तों, इस पर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। पाकिस्तान टीम को कैसे खड़ा किया जा सकता है, क्या चेंजिंग आनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।